हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग और युआन को काफ़ी ज़्यादा लग जाती है और तुरंत शाही वैद्य को बुलाया जाता है और उनका इलाज शुरू कर दिया जाता है। ये खबर जैसे ही लैंजन तक पहुंचती है, लैंजन भी दौड़ता हुआ विंग की खबर लेने आता है कि अब वो कैसा है कैसा नहीं है। तब शाही वैद्य उन्हें बताते हैं कि उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो अभी कुछ नहीं कह सकते। ये बात जैसे वेंची को पता चलती है, उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश भी हो जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है, जहाँ शाही वैद्य अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। हर तरह की औषधियों को मंगाया जा रहा होता है। सेवा में और औषधियों में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखी जा रही होती है। उधर विंग और युआन की हालत ख़राब थी और बाहर लैंजन की हालत ख़राब थी। उसके कदम एक बार भी रुक नहीं रहे थे। वह कभी इधर तो कभी उधर हो रहा था। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था और आज उसे पहली बार डर लग रहा था। बेचैनी हो रही थी, घबराहट हो रही थी, कुछ खोने का एहसास हो रहा था जो आज तक लैंजन को अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। बचपन से लेकर अब तक उसने जो मांगा उसे वो मिला और कुछ कुछ तो उसे बिना मांगे मिल गया, जैसे कि ये राज्य, राज सिंहासन और इतने अच्छे दोस्त, इतना अच्छा परिवार। ये सब उसे बिना बोले, बिना मांगे मिला। पर आज उसे कुछ खोने का डर हो रहा था, कुछ जाने का डर हो रहा था। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था उसे और उसे पता था इस चीज़ में वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो खुद को और ज़्यादा लाचार महसूस कर रहा था कि वो एक राजा होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा, जिसके कदमों में पूरी दुनिया है इस समय, जो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी जीत सकता है। पर आज वो अपने मनपसंद लोगों की जान नहीं बचा सकता। क्या फ़ायदा ऐसा उसे राजा बनने का? क्या फ़ायदा जब वो अपने पसंदीदा लोगों की जान भी नहीं बचा सकता? यही सब उसके मन में चल रहा था। उसके मन और दिमाग में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही थी। वो अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर मन गवाही नहीं दे रहा था। दिमाग और मन पहली बार अलग अलग विचार कर रहे थे। पहली बार दोनों अलग अलग रास्तों पे चल रहे थे, उसके काबू में नहीं थे। उसकी भावनाएं उस पर हावी हो रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा हावी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है, जब शाही वैद्य फाइनली बाहर आ जाते हैं और लैंजन बेसब्री से उन्हीं का इंतज़ार कर रहा होता है। जब शाही वैद्य बाहर आते हैं तो लैंजन नर्वस होते हुए पूछता है, विंग विंग कैसा है और युवान कैसा है? तब शाही वैद्य कहते हैं, महाराज, पांचवी रानी विंग को बचा लिया गया है, वो खतरे से बाहर है। पर तब लैंजन कहता है, पर क्या? पर क्या? तब शाही वैद्य कहते हैं, पर माफ़ कीजिए महाराज, हम राजकुमार को नहीं बचा पाए। तब लैंजन गुस्से में शाही वैद्य के कॉलर को पकड़ लेता है और कहता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये कहने की? हाँ, हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की? तब शाही वैद्य कहते हैं, माफ़ कीजिए, पर हमने पूरी कोशिश की महाराज। हम जितना कर सकते थे उतना किया हमने, पर युवराज अभी छोटे थे और उनके ज़ख्म ज़्यादा थे, उन्हें बचाया नहीं जा पाया। माफ़ कर दीजिए। गुस्से में लैंजन शाही वैद्य की गर्दन को प्रेस करने लगता है। तब शुयान लैंजन को शाही वैद्य से दूर करते हुए कहता है, होश में आ जाइए, क्या कर रहे हैं आप? तब लैंजन कहता है, नहीं आना मुझे होश में, नहीं आना। सुनाई दे रहा है? उसने क्या कहा? तुम्हें दे रहा है सुनाई? हाँ, क्या कहूँगा मैं, क्या कहूँगा मैं? जब विंग उठेगा तो उससे क्या कहूँगा मैं? बताओ, है जवाब? क्योंकि मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। जब वो मुझसे पूछेगा कि युवान कैसा है, क्या कहूँगा बताओ? जब बेंचिंग कहेगी कि मेरा बच्चा कैसा है, तब मैं क्या कहूँगा? नहीं है जवाब मेरे पास। तुम्हारे पास है? बताओ। आज एक राजा होते हुए मुझे खुद पे अफसोस हो रहा है कि मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। क्या फ़ायदा इतनी ताकत का, क्या फ़ायदा इतनी दौलत का, शोहरत का? क्या करूँगा मैं, क्या करूँगा मैं? सिंपल से सवाल का जवाब भी नहीं दे पाऊँगा। मैं क्या करूँ, क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तब शुयान कहता है, महाराज शांत हो जाइए। मैं जानता हूँ ये समय बहुत कठिन है, पर आपको मजबूत रहना होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत। आप टूट नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। आपको सबको संभालना है। अगर आप ही टूट गए तो बाकी सब तो बिखर जाएंगे। आप सबका सहारा हैं, आप सबके लिए एक चट्टान है, आप ही सबको सेफ करते हैं।
आपको मजबूत रहना होगा ताकि आप सबको संभाल सके, सबको सिक्योर रख सके। आपको ये टूटता ना मैं देख सकता हूँ, ना आप यूँ टूट सकते हैं। होश में आइए, होश में आ जाइए महाराज, प्लीज़ प्लीज़ होश में आइए। शुयान की बात सुनकर लैंजन काफ़ी तेज़ एक चीख निकालता है और रोने लगता है और कहता है, नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा मुझसे, नहीं हो रहा मुझसे, नहीं नहीं कर पाऊँगा मैं उन सवालों का सामना नहीं कर पाऊँगा मैं। युवान की दोनों माँओं से मैं क्या कहूँगा, क्या कहूँगा मैं, क्या कहूँगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ विंग को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है। जैसे वह होश में आता है तो सबसे पहले युआन के बारे में पूछता है। तब लैंजन उससे कहता है, शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ ना तुम्हें, तुम अभी होश में आए हो, अभी वैद्य ने कहा है तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, शरीर पे काफ़ी ज़्यादा ज़ख्म है, आराम करो। तब विंग कहता है, अजीब इंसान हो तुम, मैं मेरे बच्चे के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम कह रहे हो आराम करो। मुझे एक बार बता दो वो कैसा है, मुझे एक बार दिखाई दो, मैं खुद ही देखने चला जाता, तुमसे बोलकर कोई फ़ायदा ही नहीं है, हटो। ये कह के जैसे विंग उठने लगता है तब लैंजन कहता है, विंग मैं कह रहा हूँ ना, शांत हो जाओ, अभी बताता हूँ ना मैं तुम्हें। तब विंग कहता है, क्या बताते हो, मुझे इधर चिंता हो रही है, पता है दिल में कितना डर लग रहा है मुझे, गलत गलत ख्याल आ रहे हैं मुझे, और प्लीज़ मुझे मेरे बच्चे से मिलना है, एक बार मैं उसे देख लूँ मुझे चैन आ जाएगा, फिर मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगा, ठीक है ना, हटो। तब लैंजन विंग को काम डाउन करने लगता है। तब पीछे से बेंचिंग आती है और कहती है, बता क्यों नहीं देते उसे सच। तब लैंजन कहता है, बेंचिंग अभी जाओ, वो अभी अभी होश में आया है, मैं उसे बता दूँगा। तब विंग कहता है, क्या बताना है मुझे, हुआ क्या है, चल क्या रहा है। तब बेंचिंग कहती है, भूलापन तो देखो, मासूमियत तो चेहरे से टपक रही है तुम्हारे, सच बता दो उसे लैंजन। तब लैंजन कहता है, वैंकिंग अभी नहीं। तब वैंकिंग कहती है, अभी नहीं, अभी नहीं तो कब, कब, इसकी वजह से मेरा बच्चा नहीं रहा और तुम कह रहे हो अभी नहीं, कब। तब विंग कहता है, क्या कहा आपने। तब वैंकिंग कहती है, इतना भोला बनने की ज़रूरत नहीं है तुम, ठीक है ना, सूट नहीं करता तुम पे, डायन कहीं के मेरा बच्चा खा गए। मैंने तुम्हें कहा था कि मत लेके जाओ उसे, मना किया था मैंने, पर तुम्हें लेके जाना तो उसे, अगर तुम उसे वहाँ ना लेके जाते तो वो आज जिंदा होता, मेरे पास होता। तुम्हें तो रास ही नहीं आया कि वो मेरे पास था और खुश था, तुम्हें अंदर ही अंदर जलन हो रही थी, तुम्हें बुरा लग रहा था, अपने फैसले पे अफसोस हो रहा था। तब लैंजन कहता है, बस कर दो वेंचिंग, सुनाई दे रहा है तुम्हें। तब वेंचिंग कहती है, क्यों क्यों, मैं सच बोल रही हूँ तो कड़वा लग रहा है, सच ना कड़वा ही होता है, तो सुनना होगा, इससे सुनना होगा, इसे मानना होगा कि। तब लैंजन गुस्से में शाउट करते हुए कहता है, इनफ इनफ। तब वेंचिंग कहती है, तुम मुझे चुप नहीं कर सकते, समझ में आई। तब लैंजन कहता है, बहुत हो गया। ये कह के लैंजन वेंकिंग का हाथ पकड़ता है और कमरे से लेके जाने लगता है और कमरे के बाहर आके उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, अगली बार से इस कमरे के बाहर तुम दिखोगे नहीं। तब वेंकिंग कहती है, तुम मुझे चुप नहीं कर सकते। तब लैंजन कहता है, महारानी को तमीज़ से इनके कमरे में ले जाया जाए और मेरे अगले आदेश तक इनको बाहर आने की अनुमति नहीं। ये कह के लैंजन अंदर चला जाता है और वेंकिंग कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, सुनाई दिया तुम्हें। जैसे लैंजन अंदर आता है तो वो विंग को देखता है, जो कि बिल्कुल एक जिंदा लाश की तरह बेड पे बैठा होता है, ना कोई मूवमेंट, ना कोई चेहरे पे भाव, ना वो रो रहा है, ना कोई रिएक्ट कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बेड पे बैठा हुआ है, जिसे देखकर लैंजन टोटली शॉक्ड हो जाता है और वो अपने आप को काम डाउन करते हुए कहता है, हाँ हाँ विंग, वैंकिंग थोड़ा अपसेट है, उसका भी दिल टूटा है ना, वो थोड़ा हट है, इसलिए वो थोड़ा कड़वा बोल गई, मैं जानता हूँ वो कड़वा बोल रही थी, पर उसका वो मतलब नहीं था, दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है। विंग विंग
पर विंग उसकी किसी भी बात पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, किसी भी। तब लैंजन विंग के पास आता है, उसका हाथ सॉफ्टली होल्ड करते हुए कहता है, कुछ कहो, ठीक है, मुझे डर लग रहा है विंग, कुछ भी कहो पर कहो, कुछ तो कहो। तब शुएन पीछे से आता है और कहता है, महाराज, आपसे राजमंत्री और सैनिक भी अर्जेंट मिलना चाहते हैं। तब लैंजन कहता है, अभी? पर ऐसा क्या हुआ है? तब शुएन कहता है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार मिल लीजिए महाराज, ज़रूरी नहीं होता तो मैं नहीं आता। तब लैंजन विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, ठीक है, मैं जाऊँगा। शुएन, तुम यहीं रहोगे, इसके पास से हिलना मत बिल्कुल भी, 1 सेकंड के लिए भी तुम्हारी आंखें नहीं झपकनी चाहिए, विंग के पास रहना। ये कह के लैंजन वहाँ से चला जाता है। शुएन उसी कमरे में रहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और शाम का दिखाया जाता है। लैंजन शाम को अपने सारे काम निपटा के वापस विंग से मिलने आ गया होता है। जैसे वो विंग से मिलने आता है तो विंग को उसी पोजीशन में बैठा देखता है जिस पोजीशन में वो सुबह उसे छोड़ के गया था। तब लैंजन विंग के बारे में शुएन से पूछने लगता है। तब शुएन कहता है, महाराज, आपके जाने के बाद से वो ऐसे ही बैठे हैं, हिले तक नहीं। उन्होंने ना कुछ खाया है ना पिया है, वो तो छोड़ो, उन्होंने कुछ बोला भी नहीं है, इसी पोजीशन में बैठे हैं, मुझे तो डर लग रहा है। तब लैंजन कहता है, मैं संभाल लूँगा, तुम जा सकते हो। लैंजन विंग के पास आता है और उससे बात करने लगता है, पर विंग लैंजन की किसी भी बात का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, किसी भी बात का नहीं, जिससे लैंजन काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है। पर काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए लैंजन विंग को एक कंफर्टेबल पोजीशन में लिटाता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देता है और उसके बगल में आके लेट जाता है, उसे हक करके सो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन सबसे पहले शाही वैद से मिलने जाता है और विंग के बारे में सब कुछ उन्हें डिटेल में बताता है। तब शाही वैद उन्हें बोलते हैं, देखिए महाराज, सिंपल भाषा में कहूँ तो उन्हें सदमा लगा है, गहरा सदमा। इंसान को अगर छोटा सदमा लगे तो वो रो देता है, दर्द हो तो भी रो देता है, खुशी, दुख, तकलीफ़, इंसान हर चीज़ में रोता है। खुशी में रोने को खुशी के आंसू कहा जाता है, दुख में रोने को तकलीफ़ के आंसू। हम रोकर अपनी फीलिंग्स बता देते हैं, जिससे दिल में कुछ रहता नहीं है। बट अगर दुख ज़्यादा बड़ा हो और अगर आंसू ना निकले तो वो दर्द और तकलीफ़ पूरी ज़िंदगी मन में रह जाती है और इंसान को अंदर ही अंदर तकलीफ़ देती है, खोखला कर देती है और उनके दिमाग पे भी काफ़ी असर हो सकता है। इसी बात का मुझे डर है, जिस तरह आपने ये सब बताया, उनको रोना होगा महाराज, उन्हें अपना दुख बाहर निकालना ही होगा। जब तक वो रोएंगे नहीं, वो ठीक नहीं हो सकते। किसी भी तरह उन्हें रुलाइए, उनका रोना ज़रूरी है, सारी तकलीफ़ को बाहर निकालना ज़रूरी है, तभी वो ठीक हो पाएंगे। दूसरा कोई भी तरीका नहीं है महाराज, कोई और तरीका नहीं है। तब लैंजन एक गहरी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, पर उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। तब शाही वैद कहते हैं, ज़रूर वो ठीक हो जाएंगे, एक बार मन की तकलीफ़ बाहर आ जाए तो वो ठीक हो जाएंगे, चाहे वो रो कर आए या गुस्से से, पर बाहर आनी चाहिए महाराज। कोशिश कीजिएगा कि वो अपने सारे दिल की भड़ास, गुस्सा, दुख, दर्द, तकलीफ़ बाहर निकाल दे। तब लैंजन नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। चलिए गाइज, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिएगा।